वेलकम बैक जनाब। एक बार फिर से आपको खुसूसी नशरियात में खुश आमदीद कहते हैं। अलमास सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा ये जो हसन ज़फ़र साहब ने पॉइंट उठाया है इसको लेके चलते हैं। अलमास ज़फ़र साहब, आप इसको एग्री करेंगे, अलमास सदर साहब, कि आप ये ऑब्वियसली ये चाइना और रशिया की मदद से हुआ और इंडिया ऑब्वियसली नहीं चाहता कि कोई भी इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान के अंदर मुनक्किद हो, पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्टअप करे, पाकिस्तान इंटरनेशनली रिकग्नाइज होना दोबारा से शुरू हो। तो आपको लगता है कि ये अब वेस्ट की तरफ से डाइवर्ट होके इस रीजन की तरफ मामला हो रहा है? पाकिस्तानी जोग्राफियाई सूरत हाल में बड़ा एक इंपॉर्टेंट मुल्क है। देखिए जी, मैं हसन साहब से इंतहाई अदब के साथ मैं डिसएग्री करूंगा। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो अल्फाबेटिकली इसके समिट्स जो है ना वो ऑर्गेनाइज होते हैं। इट वाज ड्यू इन पाकिस्तान। ऐसा नहीं है कि ये रशिया ने और चाइना ने ये इनकी ख्वाहिश के ऊपर हुआ है। ये कंसेंसस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे अब पाकिस्तान में ये कंक्लूड हुआ है समिट, तो ऑटोमेटिकली अगर उस अल्फाबेटिक ऑर्डर को देखें तो नेक्स्ट जो है वो रशिया है। तो वो ऑटोमेटिकली वो रशिया को वो पाकिस्तान ने उसकी जो है ना उसकी चेयर जो है वो सौंप दी है। तो उसकी डेफिनेटली हाई पॉलिटिक्स इज ऑन। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो अगर बेस अगर आप देखें तो ये वेस्टर्न लेड जो यूनिपोलर सिस्टम था उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस है, एक रिविजनिस्ट इसकी एजेंडा है डेफिनेटली। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो सिर्फ मल्टीपोलैरिटी के खाते में वो चलेंगे, ऐसा नहीं है। दे आर वेरी रैशनल पीपल और वो बहुत बिजनेस ओरिएंटेड। आई वॉज देयर इन मॉस्को फॉर 6 मंथ और मैं उनकी इंटेलिजेंसिया के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, मैंने उनके लोगों के साथ। दे आर इंटरेस्टेड इन कंक्रीट प्रोजेक्ट्स। वो कहते गपशप होगी ये बहुत, अब काम कब करेंगे? ठीक है। दे आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस, दे आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट, दे आर इंटरेस्टेड इन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस ना, ये भी तो सवाल है ना। ठीक है। तो ये डेफिनेटली यहां पे अभी तक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है। पॉलिटिकल अभी तक विल नहीं नजर आए। ख्वाहिशात हैं हमारे यहाँ। जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आस्ताना में प्यूटिन के साथ डिस्कशन की, मेरे पास उसकी भी डिटेल सारी मौजूद है। प्रेसिडेंट प्यूटिन ने क्या प्रपोजल शेयर किए, हमारी तरफ से क्या प्रपोजल आए, वो ख्वाहिशात हैं रशिया की तरफ से भी और हमारी तरफ से। और उसके बाद एक कमेटी बनी यहाँ पे एहसन इकबाल की सरबराही में, और उसने पूरा एक रोड मैप डेवलप किया है। वो भी मैं समझता हूँ कि वो रोड मैप भी ख्वाहिशात हैं, उसमें बहुत स्पेसिफिक के ऊपर चीजें मौजूद हैं। अच्छा, लेकिन उतनी देर तक ये चीज नहीं होगी जब तक आपके पास इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मैकेनिज्म डेवलप। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पर है ना अलमास साहब, देखें भारत के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान हमेशा ही बात कहता है कि जब तक मकबूजा कश्मीर का मसला हल नहीं होता, और आपने आर्टिकल 35A लगा दिया, 370 लगा दिया, जो उनकी हैसियत थी वो आपने तब्दील कर दी है, जब तक इसको आप रिवोक नहीं करेंगे तब तक बातचीत नहीं होगी। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान, भारत पाकिस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसके ताने बाने अफगानिस्तान या भारत से जाके मिलते हैं। और जब भी आपका इन्वेस्टर आता है तो इन्वेस्टर ये देखता है कि जनाब उसके इन्वेस्टमेंट को कितनी श्योरिटी है कि ये बढ़ेगा, ऑब्वियसली घटेगा नहीं, बढ़ेगा, और दूसरा उसके बिजनेस को कितना सिक्योरिटी मिलती है। ये